आ गई हैं जी सर्दियाँ और आपको पता ही है जी सर्दियों के दिन कितने छोटे होते हैं। हम जितना भी काम कर लें, जितना काम कर लें सारा दिन, फिर भी मैनेज ही नहीं हो पाता। ठीक है, सारा दिन काम ही काम होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आराम तो कर ही नहीं पाते, लेट तो पाते ही नहीं। और अगर छोटे छोटे आपके बच्चे हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा टफ। तो जी हम अपने दिन का आगाज़ कैसे कर सकते हैं और पूरे दिन को हम सर्दियों में मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड मैं आज आपको अब टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो सो जी वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ठीक है लाजमी देखना है। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू स्मीरा खान ब्लॉग्स। ये देखें जी सुबह सुबह का टाइम था, हम लोग नाश्ता कर रहे थे। सर्दियों में जी अंडा तो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, गर्मियों में इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा। तो अपना नाश्ता भरपूर और अच्छे तरीके से करें, ठीक है, ताकि आपका दिन का आगाज़ अच्छा और सारा दिन अच्छा अच्छा गुजरे। ये देखें जी मेरा ड्रेस जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, विंटर ड्रेस 2 पीस मैंने आपको बताया था और टिप्स और ट्रिक्स भी दी थी कि आप लोग सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस लें, क्योंकि आप लोगों ने ऊपर तो जर्सी ले लेनी होती है और फिर या फिर शाल ले लेनी होती है, तो दुपट्टे का इतना इस्तेमाल नहीं होता और वैसे भी वो एक्सपेंसिव होते हैं। एक तो फॉर्मल वेयर के लिए बना लें, बाहर अंदर जाने के लिए, अदरवाइज 2 पीस बहुत अच्छे होते हैं। ये देखें मैंने 2 पीस ड्रेस बनवाया था। इसकी डिज़ाइनिंग देखें मैंने खुद से करवाई है, जलबरी का डिज़ाइन था, मैंने वहीं से कॉपी किया, मतलब पिक्चर अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया और बस ड्रेस पे बनवा लिया। साथ में ये मैंने खुला ट्राउज़र बनवा लिया था। आप लोग भी इस तरीके से डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। उसके बाद जी आज हमारे पास सारा दिन लाइट नहीं थी, ठीक है, तो हम लोग चले गए थे ट्यूबवेल पे। ये हमारे घर के पास ही है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह धोने थे, तो मैंने सोचा चले मैं चली जाती हूँ वहीं पे थोड़े से धो देती हूँ कपड़े, ठीक है। क्योंकि अब हम लोगों ने ये टाइम जो मैनेज करना होता है ना, ये एक होम मेकर ने करना होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। अब हम सारा दिन लाइट के वेट में बैठे तो नहीं रहेंगे, इस तरीके से तो हमारा सारा दिन गुजर जाएगा। ऑलरेडी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि दिन छोटे छोटे हम टाइम अपना मैनेज ही नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते। इसलिए जी मैंने कपड़े उठाए और आराम से ट्यूबवेल पे चली गई। वहाँ पे ये देखें और भी औरतें आई हुई थी और हमको मैंने आराम से जी चारपाई पे बिठा दिया था। ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, ट्यूबवेल पे नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जैसे गर्मियों का माहौल नहीं बन जाता, ऐसे था। बहुत नहाने को दिल कर रहा था, लेकिन फिर नहीं नहा पाए, सर्दी थी। तो जी हम लोग यहाँ पे चले गए जी कपड़े वगैरह धोने के लिए। मेरी सबसे पहले आपको टिप ये है कि सब्स्टिट्यूट ढूंढे। अगर आप देखें घर में पानी नहीं था तो मैं बाहर चली गई कपड़े वगैरह धोने के लिए। इसी तरह से आपका भी कोई ना कोई माहौल होगा, जिस माहौल में आप रहते हैं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आपने वो खुद एडजस्ट करना है, खुद नोट करना है, खुद देखना है कि आपके पास क्या ऐसा सिस्टम है कि आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आपने वो करना है। उसके बाद जो बर्तन, जैसे भी सुबह को मैंने नाश्ता किया, बर्तन वगैरह लोग रख देते हैं और चले जी उधर उधर चले गए अपना ये दूसरा काम, हम लोग दूसरे काम करने लग जाते हैं। आपने बिल्कुल भी नहीं दूसरे काम करने। सबसे पहले आप लोगों ने जो बर्तन है, अगर आपके घर कोई मतलब गेस्ट आया है तो उसके बर्तन हम लोग रख देते हैं, ऐसा भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले वो बर्तन आप लोगों ने वॉश करने हैं, ताकि वो आप पे बर्डन ना हो, ठीक है। वो फौरन साथ ही साथ कर ले। और सुबह का नाश्ते के बर्तन कितने, चाय के होते हैं या फिर आप लोगों ने अंडा वगैरह बनाया या सालन की 1-2 कौलियाँ, दही की 1-2 कौलियाँ, बस वो आपने जल्दी से वॉश कर देनी है और चलें जी चुटकियों में अपना काम निपटाना है और इस काम को जल्दी से आप लोगों ने ख़त्म करना है। उसके बाद हम लोग जी कपड़े धो के आ गए थे घर। तो मैंने सोचा चलिए अब काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैं अरहम को कुछ स्पेशल और बना के नहीं दे सकती थी। अरहम के लिए मैं डेली न्यू खाना अलग से बनाती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए फिर जब ये देखें जी मैंने शकरखंडी उबाल ली थी और इसको मैंने बोला कि चले मैं भी खा लूँगी और वो भी खा लेगा, और मतलब दूसरे जो घर वाले उनको भी थोड़ी थोड़ी दे दूँगी, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने चाय बिस्किट वगैरह वो ले ली, थोड़ा सा स्नैक हो गया था। उसके बाद जी ये देखें जी लेडीज़ का मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ठीक है जी। आप लोगों ने घर के कामों के साथ साथ खुद को बिल्कुल नहीं भूलना, खुद को बिल्कुल नहीं इग्नोर करना। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं ना देंगी या खुद को इग्नोर करेंगी तो लोग भी आपको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर आप खुद को वैल्यू देंगी, खुद को आप लोग पसंद करेंगे, तो लोग भी आपको पसंद करेंगे। खुद को पसंद करना सीखें, ठीक है। चलिए जी ये मैं आपको बताती हूँ। अब मेरे आप लोग हैंड्स इस वीडियो में लास्ट टाइम इस तरह देख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे ना तो आपको इस तरह के हैंड नहीं मिलने। ये जी मैं हैंड एंड फीट के लिए बना रही हूँ सीक्रेट फार्मूला वाली क्रीम, ठीक है। आप लोग भी ये गौर से देख लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये मैंने बहुत अरसा यूज़ की है, अब मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि अब बच्चों में थोड़ा सा पड़ गए हैं, बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अब तो अरहम बड़ा हो गया माशाल्लाह से, अब मैं थोड़ी अपनी केयर ज़्यादा पहले की निस्बत करती हूँ। तो जी मैं ये क्रीम्स ले आई थी। एक है जी क्लोबो वाइट क्रीम लेनी है आपने, और एक क्लोबो ड्रीम मरहम ऑइंटमेंट, ये पर्पल कलर वाली। ये काफ़ी आपको इसमें कलर मिलेंगे, लेकिन आपने ये लेनी है। इन दोनों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना, दोनों ट्यूब को, और साथ में आप लोगों ने ग्लिसरीन मिले वो मिला लेनी है, वैसलीन मिले वो मिला लेनी है, कोई अच्छा सा लोशन मिले तो वो मिला लेना है। मतलब कोई भी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लोशन, एनीथिंग, ठीक है, वो इसमें मिला देनी है। और वाइटनिंग कैप्सूल वो मैं इसमें दिखाना भूल गई, आपने 1 से 2 वो भी इसमें ऐड करनी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने किसी डिब्बी में रख लेना है और रोज़ रात को हैंड एंड फीट को अच्छे तरीके से धो के आप लोगों ने ये क्रीम लगानी है, ठीक है। आप लोग यकीन करें, और दूसरे से तीसरे दिन या हफ्ते में एक दफ़ा आप लोगों ने ब्लीच कर लेनी है, ठीक है। ब्लीच हो, स्किन पॉलिश हो, जो भी चीज़ हो आपके पास वो कर लेनी। यकीन करें आप इसको जस्ट आप 15 दिन यूज़ करें, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, लिखवा ले मुझसे, ठीक है, कि आप लोगों के हैंड एंड फीट इतने फेयर हो जाएंगे ना कि आपकी वेन्स नज़र आने शुरू हो जाएंगी।
उसके बाद 10-15 दिन 20 दिन आप लोग इसको रेगुलर लगाएं। उसके बाद आप लोगों ने 1-2 दिन का गैप, 3 दिन का गैप, 4 दिन का गैप, उसके बाद 1 दिन लगा लें। आप यकीन करें, एक दफ़ा आप इस्तेमाल करके देखें, आपने अपनी आप ही को दुआएं देनी है। आपने कहना है कि जी आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं आप हमें मिली। आप लोग सब क्रीमों को भूल जाएंगे, सब टोटकों को भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप लोग इसे इस्तेमाल करें। मैंने ये खुद इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोग इस्तेमाल इसको एक दफ़ा कर लें। और ये बिल्कुल महंगा प्रोसेस नहीं है। 100-150 की मुश्किल से क्लोबो वाइट मिलती है और तकरीबन 80-90 रुपए की क्लोबो ड्रीम मिलती है, ठीक है। और ग्लिसरीन आपको पता है 20 से 50 रुपए, 60 रुपए या 100 रुपए हद। 200-300 में ना आपकी क्रीम बन जानी है। और आप यकीन करें, इसने आपका महीना 1.5 महीना आराम से 2 महीने निकाल देने। हैंड और फीट पे मज़े से लगाएं और अपने हाथों और पाँव को चमकाएं। आपको अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेडिक्योर मैनिक्योर करवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस जो मैंने अभी आपको क्रीम बताई है ना, बस इसको लगाएं, ठीक है। अब जो हम सर्दियों की तरफ आ जाते हैं, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज ही हम लोगों ने कपड़े धोए थे, तो मेरी दूसरी आपको टिप ये है कि जिस दिन आप लोगों ने कपड़े वगैरह धोने हो या ज़्यादा सफाई करनी हो या डीप क्लीनिंग करनी हो या उसके अलावा आपने सिटी वगैरह जाना हो या कहीं किसी इवेंट पे जाना हो, तो तब आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने ज़्यादा मुश्किल वाला खाना नहीं बनाना, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी घर में ट्राई करनी है। इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, ठीक है। और आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा, ठीक है। और जी मेरी तीसरी टिप आपको ये है कि आप लोगों ने प्री प्लान करना है। कोई भी काम करना है तो आप लोग उसे पहले से प्लान करें। रात को प्लान कर ले, रात को नहीं प्लान आप कर पा रहे या आपको शेड्यूल का नहीं पता, तो दिन में सुबह उठते ही आप थोड़ा सा 1-2 घंटे जागते हैं, काम करते हैं, तो आपको खुद पता चल जाता है कि आज की हमारी ये रूटीन है, या आज हम लोग बिजी हैं, या हमने कहीं जाना है, या आज हमने घर का ये काम करना है। तो आप उसी हिसाब से, अगर आपके काम ज़्यादा हो जिस दिन सर्दियों में, तो आप लोग खाने का प्लान इस तरह बनाएं, टाइम जो है ना वो कम कंज्यूम करें, ठीक है। जैसे अब मैंने आज राइस बना लिए, ठीक है। आज मेरे पास मतलब ये था कि लाइट नहीं थी, तो कपड़े वगैरह धोने बाहर चले गई थी मैं, तो फिर बाद में घर आई, शक्करखंडी वगैरह बनाई। फिर हम लोगों ने शाम को सिटी भी जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने अपनी सासू माँ की चीज़ें लेनी थी उनके लिए, मतलब शूज़, जर्सी और कुछ गर्म कपड़े थे। वो शायद मैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। कि आप बड़ी एज के ना जो ग्रुप के लोग हैं उनके लिए किस तरह की आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, कलर किस तरह के आपको चॉइस करने चाहिए, तो मैं आपके साथ वो लाजमी तौर पर शेयर करूँगी, ठीक है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखते रहना है। अगर आप मेरी वीडियो पूरी वॉच करेंगे और हर वीडियो वॉच करेंगे तो आपको नित्य नई वैरायटी वाली वीडियोस मिलेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को गांव के कंटेंट भी जिसमें शामिल होंगे, सिटी के भी होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगे, बच्चों से रिलेटेड भी, अब खुद से भी रिलेटेड भी, और ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड भी, ठीक है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो लाजमी देखनी। और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और साथ में जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाया करें, ठीक है, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये देखिए जी, मैंने आज राइस बना लिए ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम कम कंज्यूमिंग हो, ठीक है। उसमें अब मैंने, अगर मैं अब रोटी सालन बनाती उसके साथ मैं जी आटा भी साथ में गूंदती, फिर रोटियां भी बनाती, ठीक है, सालन भी अलग से बनाती। तो इससे बेहतर यही है कि मैंने एक ही डिश बना ली। और अब इसका मैं एक और पर्पज़ बताऊँ, इसमें मैंने मिर्चें जस्ट आपने देखी होंगी, माशाल्लाह से रेसिपी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने मिर्चों की सिर्फ 1 चम्मच डाली है। भला क्यों? कि ताकि अरहम भी यही खा लेगा। और मेरे पास थोड़ा सा मीट पड़ा था, ऑलरेडी मैंने बॉयल करके रखा हुआ था। आप लोग भी बच्चों के लिए ऑलरेडी मीट वगैरह उसको फ्राई कर लें या बॉयल कर लें, उसको फ्रिज में रख दें। 2 से 3 दिन या 4 दिन के लिए वो आपका ईजिली यूज़ हो जाएगा। आप लोग तो देखें, अरहम का भी काम इसी से चल गया और मेरा भी काम इसी से चल गया। चलिए जी, बातों बातों में पता ही नहीं चला और शाम भी हो गई थी। ये देखें, शाम हो गई थी, अब रात का टाइम हो गया था। अब चाहे मौसम चेंज भी हो गया है, लेकिन फिर भी अभी ना मच्छर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रात को ठंड होती है लेकिन हम लोग अभी भी पंखा चलाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कूलर चलाया इस वीडियो में, ठीक है। तो ना वो मैंने दूसरी साइड पर मुँह करके चला दिया ताकि डायरेक्ट हवा ना लगे। बच्चों को इन दिनों में डायरेक्ट हवा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ से उनको बचाना है, ठीक है। तो ये मैंने मच्छरदानी लगाती हूँ। सबसे बचने का इजी हल ये है कि आप मच्छरदानी लगाएं। वो दूसरी जलेबी सी लगा लेते हैं लोग, उसका भी फ़ायदा नहीं होता। उसका धुआं से भी बच्चों को ज़ुकाम वगैरह हो जाता है और सांस बंद होती है, ठीक है, रात को नाक बंद होता है उनका। तो इसलिए फिर हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं साथ, उसी में मैं कंबल रख लेती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड, अब बेड पर तो इतनी बड़ी मच्छरदानी है तो हम लोग सारे पूरे नहीं आते, इसलिए अरहम और मैं हम लोग बेड पर सोते हैं और जो मेरे हस्बैंड है वो साथ में चारपाई को मैं साथ लगा लूँगी। एक साइड पे मैं चारपाई लगाऊंगी और दूसरी साइड पे मैं इसके तकिए रखूंगी ताकि अरहम मतलब एक साइड पे ना हो। पहले 1-2 दफ़ा अरहम गिर गया था, उसके बाद से मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी, ठीक है। अरहम जब इसमें बैठ गया मज़े से, वो टीवी देख रहा है। इस टाइम मैं टीवी लगा के दे देती हूँ। जब रात होती है ना, दिन में अरहम तंग करता है लेकिन जब रात होती है तब नहीं वो तंग करता। भला क्यों? क्योंकि उसे पता है अब सोने का टाइम है। जब मच्छरदानी वगैरह लगा देती हूँ तो उसका टाइम सेट हो जाता है खुद से ही।
आप लोग भी ना बच्चों की एक रूटीन सेट करें कि अगर आप मच्छरदानी बिछाते हैं तो उसको पता होता है, जब मैं मच्छरदानी बिछा देती हूँ उसको पता चल जाता है कि अब हमारे सोने का टाइम हो गया। या फिर लाइट्स ऑफ कर देते हैं अगर आप डेली, तो उसको फिर भी पता चल जाता है कि जी अब लाइट्स ऑफ हो गई हैं तो अब सोने का टाइम है। या टीवी लगा रहे हैं, रूम का मैंने डोर क्लोज कर दिया, फिर भी उसको आइडिया हो जाता है कि जी अब सोने का टाइम है, ठीक है। वो खुद से ही फिर तंग नहीं करता, आराम से बैठ जाता है, ठीक है। ये देखिए मैंने पंखा चला दिया, अब इसका मुंह मैंने दूसरी साइड पर अब इसकी ना डायरेक्ट हवा नहीं आएगी, लेकिन पूरे रूम में इसकी हवा फैलेगी, ठीक है, लाइट सी। और फिर बस हम लोग कंबल लेंगे और लेट जाएंगे। मैंने ऊपर आपको सामान दिखाया, वो अरहम की मैंने हाई नेक वगैरह सॉक्स शूज़ उधर रख देती हूँ। सुबह फिर मुझे ढूंढने में आसानी होती है, वहीं से उठाती हूँ और जब सुबह सुबह वो उठता है उसको पहना देती हूँ और बाकी क्या फिर मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। फिर मुझे उसकी टेंशन नहीं होती, वो आराम से मज़े के साथ बाहर घूम। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित हुई होगी, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी हुई तो ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं सर्दियों से रिलेटेड। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।